ये जी मेरी घरवाली। अच्छा। ये मेरे को डांटती भी रहती है और सेवा भी करती है। सेवा भी करती है। तो अब मेरे को अपने अंदर दूसरे कमरे में ले जा रही है। अच्छा। हाँ, और अभी मेरे को चाय भी बना के पिलाएगी। चाय आपको देके पानी पीनी और पिलानी है। नहीं वो पी नहीं, कोई बात नहीं। तो बीबीएस काम की होती है, यूँ गाली दो कोई बात नहीं, प्रेम भी करो। आपको भी धन्यवाद। आपने मुझे अपना क्या भी नहीं, गर्मी में आप भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूँ, कोई बात नहीं। मैं फिर दूसरा परेशान भी हूँ ना क्लॉटिंग द्वारा। लेकिन इंटरेस्ट जब आपके साथ है तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि लंगड़ा के चल रहा हूँ या कैसे चल रहा हूँ। बात करने में मेरा मुंह थोड़ा सा वो हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है। तो शुक्र पर आपसे बात कर पा रहा हूँ। अपने आप को ये बात का धन्य समझ कि बात कर पा रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। मैं पिछले 2 महीनों से कोई वीडियो नहीं बना रहा था ड्यू टू कोरोना, और आफ्टर कोरोना जब ये दूसरी वेव ख़त्म हुई है तो मैंने ये शुरुआत करी है। और शुरुआत के लिए ही मैं सबसे पहले उत्तराखंड के एक जाने माने और बहुत ही पुराने कलाकार को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिनका नाम है मोहन मंडाल जी। मोहन मंडाल जी का मैं अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। मैंने मास्क उतार लिया, कोई बात तो नहीं ना? नहीं, मास्क आजकल मास्क तो जरूरी है, बट हमारे काम के लिए फेस भी तो जनता को दिखना चाहिए। ठीक। मंडाल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपका स्वास्थ्य इतना खराब है, उसके बावजूद भी आपने मुझे समय दिया और जनता के लिए आप सामने आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बस ये था 15 दिन पहले ही क्लॉटिंग हो गई थी वो बीपी वगैरह की वजह से, तो ये बाएं पाँव में थोड़ा हल्का सा पैरालिसिस अटैक सा हो गया था। इसलिए थोड़ी सा परेशानी तो भोग रही है, तो भोगनी पड़ेगी। क्यों? पर वही है, जनता के लिए सामने जनता का प्यार जो है उसके बस ये हमारा आदमी कोई काम करे उसी से अच्छा लगता है। मैं जनता के लिए हो रहे हैं, काफ़ी काम भी हो रहे हैं, पर हमारा आदमी इस चीज़ प्रयासरत है अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो मैं भी इसीलिए प्रयासरत हूँ, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं। अच्छा मंडाल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ये शुरुआत, आपके म्यूज़िक की संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत क्या होनी है, कुछ भी नहीं। हम लोग तो अंताक्षरी बाल सभा वाले हैं। हाँ। शुरू में हुआ कि आवाज़ में थोड़ी फेंक वगैरह थी, तो लोग वो प्रार्थना के लिए खड़ा कर देते, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और वहाँ से फिर बाल सभा में भाग लेने पड़े। ये झांसी, ये रानी हिंदुस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। तो बाल सभा फिर रामलीला में गए, शत्रुघ्न का पाठ मिल गया, अरे तू पापी नरु चंडालिन, उसको भी कर दिया। तो करते करते फिर ये हम कमाने लग गए। पढ़ाई हमने 12वीं तक ही करी। उसके बाद सोचा कि भाई पापा ने सोचा क्यों ना अपने बेटे को लाइब्रेरी का कोच का एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में लगाने के लिए। पहले नौकरी की यही रहती है, अपने बेटे को कहाँ लगाना है। तो हमें एक सीनियर एडवोकेट थे हरदेव सिंह जी, वहाँ के प्रेसिडेंट भी थे, तो उनके पास काम सीखने के लिए लगा दिया। तो 100 रुपये में हमें लगाया। खैर हमें पैसों की तो ऐसी चिंता नहीं थी, ठीक है काम सीखना है तो चले जाते थे, लेकिन ध्यान हमारा दूसरी ओर भी रहता था। पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। वो कहते हैं 100 रुपये की नौकरी में ऐसे पैंट पहन के आ रहा है ये जी। खैर हमें कोई इस बात की वो भी नहीं थी। करते रहे, 1 साल हो गया, बारिश में भी नहीं लग पाए। मुझे यही देखा दूसरी कॉल आई कि भाई तुम यहाँ काम सीख सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं। तो वहाँ से एक GL सांगी एडवोकेट सीनियर, उनके पास गया, तो उनके पास 175 रुपये की ऑफ़र आई। हमने कहा चलो। तो उसने कहा बेटे तुम और कुछ दो। मैं जो कर सकता हूँ ये। तो उनके यहाँ काम आसान था, तो 2 साल तक वैसे ही GL सांगी एडवोकेट पर। अच्छा, म्यूजिक उसके साथ म्यूजिक चल रहा था या फिर म्यूजिक नहीं? अभी म्यूजिक नहीं। अच्छा, अभी वो बाल सभा तक ही था, जो बाल सभा में अभी नौकरी। हाँ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एकदम लाजपत राय मार्केट चला गया मैं। अच्छा। तो टेप रिकॉर्डर लाने का शौक था। टेप रिकॉर्डर लाया 300 रुपये का। ओके। अब 300 रुपये का लाया तो मेरे को अमिताभ बच्चन का फ़ैन रहा हूँ मैं। अमिताभ बच्चन के फैन थे आप? और डांस का मेरे को शौक था। अच्छा। गाने का नहीं था। डांस का शौक था। तो आते हमने ये टेप रिकॉर्डर चलाया कि आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। अच्छा। खूब कमरे में हो गए लथपथ पसीने से। तो लेकिन हमने जब माथा वैसा था ना जरा खुरापाती जिसे कहते हैं, तो मैंने पूछा यार, मैंने कहा कि पहाड़ी कैसेट कोई मिलती है? मैंने कहा हाँ जी एक है। मैं कहा लाओ। तो उसने नकली कैसेट 9 रुपये की मेरे हाथ में दे दी। अच्छा, उस टाइम पे? ये 83 में।
अच्छा 83 की बात है। 83 की बात है। 83 में मेरी शादी हुई मई में। हाँ, तो उसमें तो शादियों में गाने बजाने ऐसे थे तो बनते थे अपने आप को हीरो थे भी उस समय भी। अब हीरो थे भी, नो डाउट। उस समय की बात थी भी। हाँ जी हाँ जी। तो वो लाते ही गाने याद से हो गए हमें, गाते गाते पहाड़ी गाने जो पहाड़ी गाने। हाँ आप याद हो गया आपको। हाँ, तो अब पहाड़ी गाने ये सुने थे ये। और पहले गाया कि घुघुती नाम ऐसा अम्मा की डाई में, मैंने कहा ये तो सुना हुआ है। तो जब मैं पहले गाया करता था उसको ऐसा कहता था, अम्मा की डाई में घुघुती नाम ऐसा, बूबू की डाई में घुघुती नाम ऐसा, कक्के की डाई में घुघुती ऐसा, खरी यहाँ पे पहाड़ी गुनगुना रहे करके, है ना। बूबू काका हाँ भाई, हम तो अम्मा आम नहीं है, ये अम्मा है, हाँ, ये दिमाग में आता है। चलो जी, उस वक्त गाने गोपाल गोस्वामी आवाज़ ही मधुर थी तो, पर हमें ये लगता था कि लड़की गा रही है कोई। अच्छा। हमें ये नहीं माना, गोपाल गोस्वामी नाम नहीं था क्योंकि नकली कैसेट थी ना हमारे पास। हाँ, तो हीरा सिंह राणा जी का नाम सुना हुआ था, वो हमारे माइंड लग गई है। तो मैंने कहा हीरा सिंह राणा जी का कोई बात नहीं, कोई भी नाम हो, वो गाने जो 7-8 गाने थे याद कर लिए, याद हो गए मतलब सुनते सुनते याद हो। हाँ, तो आप जैसे लोगों को सुना दिया कभी, कहे मुन्ना जी तुम तो गा सकते हो, उसमें मनराज जी नहीं था। हाँ, मोहन तू तो गा सकता है। तो अरे मोहन तू तो गा सकता है, तो सबको होता नहीं कि हमारी तरफ आई ये लड़का। तो हमने गाया, उस दिन से फिर मनराल हो गए हम। अच्छा। अरे मनलाल जी संबोधित दूसरे नाम से होने लगा। मैंने कहा मनलाल जी एक कार्यक्रम में चलोगे हमारे साथ? मैंने कहा क्यों नहीं चलूँगा, तेरा तो हमारे अंदर भी थी। तो लेकिन हम कोट पैंट में ही था मैं। तो उन्होंने कहा चलो, मेरे को ऐसी कि हाँ मोटरसाइकिल स्टार्ट करी। मोटरसाइकिल उन्हीं दिनों से थी मेरे पास। अच्छा, मोटरसाइकिल। हाँ, शौक था, मोटरसाइकिल भी ले ही ली हमने। कि एक बार पिताई को दिया था मैं, कुछ पैसे आए थे कहीं से 10,000 रुपये, उन्होंने बैड मारे, उन्होंने कहा तेरी ये कमाई नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा नहीं चाहिए, तो मेरे को शौक था, मैं भी उठा के मोटरसाइकिल ले आया। तो 10,800 रुपये मोटरसाइकिल ले ली। ठीक है, तो किदवाई नगर सूट पहन के चले गए। अब मैं गाने गा, तो गाना गा दिया मैंने गोपाल गोस्वामी का, वो आज तक याद है मुझे, वो मेरी माया तारा वो गोरू गाय। अब मैं गा के भी क्लॉटिंग की वजह से मैं सुना भी नहीं सकता क्योंकि मेरा वो ख़राब हो रहा है ना बैलेंस। तो आवाज़ को बैलेंस अपने उसमें रखना पड़ता है ना। तो लेकिन वो था ना वो सुकली धोती में तेरी घाघरी काई, वो मेरी माया दारा वो गोरू गाई। अब गलती से उसमें तालियां पड़ गई, अब तालियां पड़ी गलती से हुआ वो। अब वहाँ पे उन दिनों बिना मॉनिटर के गाना होता था। अच्छा, एक तो मॉनिटर नहीं, दूसरा क्या कहते हैं वहाँ से ढोलक के जो एक ढोलक यहाँ बज रही है वो सुनाई दे रही है, एक ढोलक दीवार से टकरा के आ रही है वो सुनाई दे रही है, एक तरह से क्लैपिंग की आवाज़, तो बेरिदम हो जाता है। तो किसी तरह हमने आपको संभाल के गाना गाया, वो तालियां लग गई, तब से जीवन बर्बाद हो गया, एक कलाकारी में आ गए। और कुछ नहीं हुआ। तब से जीवन बर्बाद हो गया। बर्बाद ही लगाओ जी इसको। वो सीखे नहीं ना, सीखने का भी मैं बताता हूँ आपको सीखने का क्या हुआ। फिर उसके बाद उत्तेजना तो उत्सुकता तो रहती है। उसके बाद ये कैसेट निकली थी कोई पदम गोसाई नाम के, नहीं ये गा सकते हैं, मैं भी गा सकता हूँ, एक मन में आया। तो हम चले गए। तो ये था कि आगे वो रहने का शौक़ था ही पहले से। तो 100 नंबर दुकान पे चले गए। तो ये कैसेट उन्होंने कहा हमारे तुम पांडानगर स्टूडियो में चले जाओ। पांडानगर स्टूडियो में चले गए? स्टूडियो में गए वहाँ पे। तो उन्होंने कहा क्या मैटर तुम्हारे पास? हमारे पास जो मैटर था वही गाना सुनाया। तो ये 10 गाने होने चाहिए आपका। मैं कहा चलो 10 गाने। तो टेबल सुनाया, उन्होंने कहा सुनाया उनको, गोपाल को उन्होंने आवाज़ ही परखनी थी मेरी, तो उनको समझ में आई होगी। उन्होंने कल आ सकते हो तुम? मैंने कहा हैं कल आ गए। हमने उन दिनों फ़ोन भी होते थे, कि किसी तरह कन्वे किया अपने साथियों को। तो साथियों को फ़ोन करके भाई ऐसा है कल रिकॉर्डिंग आ जाओ। उनको हुई तो 12 बजे अपने घर पे ही रिकॉर्डिंग करी। अब हमें ये थोड़ा बहुत पर्चे पकड़ के भी गाना होता है, आराम से, या डबल टेक भी हो जाता है। हमें फुल फ्लैश गाना जो है याद करके जाना है। अच्छा, तो गाने आपने जो कैसेट में सुने थे वही गाने याद करे या फिर अब जो नए लोग आपको गाने दे रहे थे वो थे वो गाने? ना अब बताता हूँ। जो वो हुआ था फिर उसमें वो जो नए गाने होने चाहिए थे वो होने चाहिए थे। अच्छा, हाँ। वो तो आवाज़ टेस्टिंग के लिए मैं सुनाए थे। अच्छा, आवाज़ टेस्टिंग के लिए आप हाँ। थे, ओके। तो अब गाने कौन से 10 गाने तैयार हो जाते वो रात को वो करा गया कि कौन से गाने गाऊँ। तो भी अलग अलग किसी का गाना, उसमें एक हीरा सिंह राणा जी के गाना का है, एक बागेश्वर के थे, तुम्हारा नाम उनका जीवन सिंह था, टाइगर नाम से प्रसिद्ध, शायद आप भी बागेश्वर जानते होंगे उनको।
तो उनका गाना था होशियार गुरण होगा बन बन गढ़ में बहगो। अच्छा। वो गाया मैंने गाना। अच्छा। हाँ, बल्कि उन्होंने बाद में गाया कि जैसे मनराज जी ने मेरी चोरी की, मेरी होशियार की चोरी है कि, तो हालांकि दोस्त ही थे लेकिन वो तब तक हम वैसे ही सलाम दुआ से ही जानते थे, लेकिन उनका दोस्त जीवन सिंह था, वो बागेश्वर का ही है। अच्छा अच्छा। जीवन सिंह बिष्ट, वो जानता था मुझे। खैर हो गया, गाने रिकॉर्ड हो गई, अब अच्छी बिक गई होगी तो कह दिया उन्होंने सेकंड। पहले तो हाँ, एक बार मज़ेदार बात सुनो, हम जैसे नाड़ियों की, तो जैसे हम रिकॉर्डिंग करने गए अपने हारमोनियम वाले बुला लिए, उन्होंने सोचा इनकी टीम होगी, जैसे हरियाणा वगैरह की टीम होती है उनकी टीम होती है, तो उन्होंने सोचा इनकी भी टीम होगी उत्तराखंड की, तो बुला लिया। हम गए अपने हारमोनियम लेके उनको समझ में आ गया हो यार इनकी ये बस की नहीं है। अच्छा। उन्होंने बड़े उनका रुको, स्टूडियो वालों ने बोला, स्टूडियो वालों को हम अपना बुलाते हैं, अपने म्यूजिशियंस बुलाते हैं। तो उन्होंने बुलाया, एक बांसुरी वाले राजेंद्र प्रसन्न जी को बुलाया, और एक हारमोनियम वाला भी बुला दिया, और ढोलक तबला वाले बुला दिए। तो हमने वो आ गए, हमारे म्यूजिशियन बैठ गए, क्योंकि एक्चुअली गिनती का हिसाब होता है, वो हमारे वाले नहीं जानते, फ्रीलांस वाले हैं, और हमें भी इतनी समझ नहीं। और जब शुरू की स्टेज की बात हाँ हाँ हाँ, और जैसे ही हमारे राजेंद्र प्रसन्न जी आए, पहले मैं उनको देखा, मैंने कहा ये ब्लैक से हैं, पतले से हैं, जीन्स भी ऐसी पहने, मैंने ये क्या बांसुरी बजाएगा आदमी। चलो अचंभे, अभी मन को गणित कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे गाओ, यहाँ पे आपने गाना है यहाँ पे। तो जब मैंने गाना स्टार्ट किया, फिर वो बीच में फ्लूट आती है बांसुरी, तो फ्लूट आते ही मैंने कहा यार ये तो बड़े बेदा बजाया, ये काला सा आदमी है और इतनी सी बांसुरी, हमने तो बड़ी बांसुरी देखी थी बीच के साइज की, तो इतनी सी बांसुरी यूँ करा, मैं कहा चमत्कारी है भी बांसुरी, तो फैन भी हो गए उनकी। खैर रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई, घबराते ऐसे नहीं थे, क्योंकि वन टेक होके करना होता था, क्योंकि उन दिनों स्पूल पे होती 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी। अच्छा, 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी। हाँ, तो 2 ट्रैक में एक्चुअल में उनको भी दिक्कत होती है, रिकॉर्डिस्ट को भी, कि जोड़ना है कहाँ से। अब तो आज आसान हो गया है, सब कई जगह जोड़ लो, तो ये होता था भी। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती, पंखे हो जाते थे बंद, म्यूजिशियनों को गर्मी लग जाती थी, तो म्यूजिशियनों को होती थी यार ये कूड़ सा सिंगर, यार क्या आ गया अगर कूड़ हो कोई, मतलब हम भी कूड़ ही लगा, पर इतने कूड़ भी नहीं थे। हाँ, समझदारी थी, मतलब समझ थी, संगीत के मामले कूड़े थे कि कौन क्या कह रहा है, इसको पंखे की ज़रूरत है, इतने ऐसे कूड़ नहीं थे कि खैर जी, गाना आना हुआ, तो मुझे याद है अभी तक, जब होशियार गुरण होगा मेरा गाना चल रहा था, तो पर्चा हाथ में, एक तो बागेश्वरी भाषा, यस भाई तस भाई, वो मेरे को इतना आता नहीं था कि अपने उससे बना दूँ। गाना गाते थे तो वन टेक लास्ट के बंदे में मेरे को अभी तक मान लो, उसी दिन मेरा पर्चा ऐसे काँप रहा कि मैं भगवान ठीक हो जाएगा गाना। करिया हमारे बेड़ा पार अफू नया को धारो धार मेल जैगी बीमार उके जचो मक बुखार 900 कर पे है उधार, फिर ले हंसी नहीं होते यार। वो गाना हो गया तो मैंने भी चैन लिया, मैं रिकॉर्ड हुआ, खुशी भी होती है पहली रिकॉर्डिंग। हाँ जी, हो गई, घर में आया, कॉन्फिडेंस आता है कि अब पहले स्टेज पे गा रहा था, बहुत बड़ा काम करके आए हैं। स्टेज पे भी नहीं गाए, स्टेज पे खाली एक ही गाया गाए, वो आपने स्टेज पे गाया, बस आपने कैसेट पे आ गया। कॉन्फिडेंस लेवल तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हूँ मैं, वैसे कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस शुरू से ही। अच्छा। हाँ, उसमें कोई घबराने वाली बात ही मेरे। खैर जी, उससे एक एक्सपीरियंस मिला स्टूडियो का कि ऐसा होता है, ये होता है। तो म्यूजिशियन भी मेरी बातचीत से अपनी जो होगी, मेरी सहेली अच्छी होगी या बुरी होगी, जो भी है, दोस्त बन जाते थे मेरे। दोस्त बन जाते थे। हाँ, कोई भी हो, आज दिल्ली में जितने म्यूजिशियन हैं सब मेरे दोस्त की तरह होंगे। अच्छा। तो हो गई फटते, उनकी कुछ कैसेट बिकी होंगी, मैं तो मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि मनराज जी यार दूसरा नंबर कर सकते हो, कोई दूसरी कैसेट बना सकते हो। मैं कहा क्यों नहीं जी, हम भी तो उसी तरह से। फिर उन्होंने कहा बनाओ, तो मैंने जी दूसरी कैसेट की तैयारी कर दी। अच्छा, तो उस टाइम पे मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे ये पूछूंगा कि फिर जो दूसरी कैसेट थी उसमें भी आपने लोगों के इधर उधर से गाने लिए थे या फिर आपके खुद किसी ने गाने लिखे थे? हाँ, नहीं, पहले ही मैं तुम्हें बता दूँ, लिखने का प्रयास मैंने पहले से ही करा। अच्छा, लिखने की भी आपने खुद कोशिश करी? खुद कोशिश क्या था, मुझे आते ही अमिताभ बच्चन का मैंने बताया ना, आपका फ़ैन हूँ। ये थी कि मुझे पहाड़ी आती थी, क्योंकि मेरा घर कुमाऊनी बोलने का, मेरी माँ पिताई का बोलने का मेरे को अभ्यास शुरू से ही रहा है। अच्छा, बोलने का अभ्यास। हाँ, ठेठ नहीं आती थी, लेकिन समझ में आ जाए, समझ में और बोल भी लेता था। ठेठ वाली
लिहाजा नहीं था, अरे कजाते तो ऐसा वाला नहीं था, अरे कजाते तो ये तो बोलना आता ही है मुझे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब बैठा हुआ वहीं मैंने गाना लिखा था, तो मैंने कहा क्यों ना गाने को मैं ट्रांसलेट करा। वो आज, क्योंकि अमिताभ बच्चन का बहन था, आज रपट जाए तो मुझे इतना उठाइयो, तो मैंने उसमें लिखा था आज रड़ी झूलो तो मगर तो उठा ली, मगर तो उठाई तो खुद ले रेडी जा रही, ओए होए ओए होए कब है गीत पक्का। तो वहाँ से हम तो लिख भी सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, फिर वही ओवर कॉन्फिडेंट क्या लिख भी सकते हैं। अरे वही गाना पहला लग गया। अच्छा, वही गाना पहला लगा, पहला नंबर, उनको अच्छा लगा। बासी भाई सच सच की जब आएगा ना, तो उनका आवाज़ तो हमारी जैसी थी वैसी थी, मतलब प्रॉपर सुर नहीं था, जिसे कहते गायक वाली बात नहीं थी, लेकिन वैसे गा सकते थे वाली बात है। ये गाना नाड़ी आदमी है, नाड़ी आदमी को सुनेगा तो उसको ठीक लगेगा। हाँ बस इतना ही है। फिर दूसरे उसकी ऑफर आई तो दूसरा गाना भी ऐसे ही लिया। एक गाना जो हम मान लो कहीं से गा रहे हैं उसको, उसमें मैंने एक काम और करा। उसमें मैंने ये करा कि यार हरियाणवी वहाँ सुनते थे, उनके दो मतलबी गाने आते थे। अच्छा, डबल मीनिंग। डबल मीनिंग, मैंने इसको अपने कुमाऊं में प्रयास करना चाहिए। बहुत भयंकर डबल मीनिंग, लेकिन होते डबल मीनिंग थे। तो दो गाने मैंने किसी ढंग से, लड़की को भी रेखा दसवाना थी मेरे साथ, तो रेखा दसवाना को उसको बताया नहीं, उसको ये बता दिया कि इसका इस तरह से है, तो एक ट्राई मार, उन्होंने कोई बात नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहीं वैसे नहीं है, वल्गर ना हो, बट वल्गर ना हो, चल जाए। तो उसमें सुनाया दो गाने। अब वो नेचुरली अंदर खाने हिट होने ही थे वो, ये तो सब में ये मसाला भी है, सभी अंदर के सभी वही होते, बाहर से दिखावा कोई कुछ कह ले यार हम तो नहीं है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, है ना। हाँ, तो उसने कहा था कि अपन खोल में देखे थे आंगन चाहिए देखो और मेरा राजमान। अच्छा, अब उसको अपन खोल में देखा थे आंगन, वो तो बता रहा है तेरी आंगड़ी कैसी है, ये है उसका है दो ही, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ डबल मीनिंग है। लेकिन वो कहीं मैं नहीं खोल में दिखा रहा हूँ आंगन भिना भिना, मगर लागे चलने जाएगी, पहाड़ की लड़कियाँ शर्मा जाती है, वो इस लिहाज से बोल रही है। यहाँ की तरह थोड़ा ना कि मॉलों में जाके तुम कपड़े बदल बदल के आ रहे हो, बदल बदल के आ रहे हो, वहाँ तो टाइम लगता है ना उस बात को। तो ये होता था। खैर जी, फिर मैंने कहा दिमाग में आया हिट हो जाए कोई बात नहीं, ये गाने एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे, एक्सेप्टेबल नहीं। हाँ, यहाँ पे मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा, क्योंकि मैंने भी आपके दो गाने तो सुने हैं बहुत अच्छे, जो कि बहुत ही हिट हैं गाने। एक कुमाऊं की गाड़ी और एक बारी तंबाकू पीजा। तो इन गानों का क्या इतिहास है? इन गानों का विषय भी अच्छा पूछा आपने। इन गानों का बड़ा लंबा इतिहास है। लंबा क्या है, तो छोटा ही, बड़ा अजीबोगरीब। कुमाऊं के, चलो कुमाऊं की गाड़ी का बताइए। पहले, इससे पहले था बारी तंबाकू पीजा। बारी तंबाकू पीजा एक हमारे नीचे पप्पू का नाम, उसका दलीप रावत है, तो गांव से आया था, मुझे छेड़ते नहीं है, वो ही सुनाता। हम हिंदी गाने सुना रहे हैं तो वो पहाड़ी गाने सुना रहा है कोई, तो गाय ए बार ना चबला पब्बी दिखने की छू लंबी, मतलब ऐसे सुना था। वो अच्छा लगा गढ़वाली में। हम तो और छेड़े और सुना तो सुना। जो हुई थी बचपन की बात, जो रिकॉर्डिंग हुई तो मेरे को लगा यार वो गाना बड़ा अच्छा है, जिसपे हम मज़े भी लेते थे उससे। तो वो गाना मेरे को कहीं लिखा हुआ किसी ने कुमाऊनी में भी ट्रांसफर कर, मटपाल यशोधर मटपाल, कौन से मटपाल थे जो भी थे, बिकेसर पे रहते थे, मास्टर थे, तो उनका फिर मैंने उसको ट्रांसलेट किया कुमाऊनी में। ज़्यादा सा ट्रांसलेट था वैसे कोई, है ना, तो वो करा। और उस समय वहाँ सोनू म्यूजिक डायरेक्टर भी चेंज हो गए, वो आगे वहाँ चरणजीत आहूजा। तो चरणजीत आहूजा के प्रयास और उस गाँव के उससे, और फिर ग्रुप भी हमारे आज के सजा ग्रुप नहीं होता था, जैसे मैंने इशारे होते और बुआरी तंबाकू पीजा बुआरी धुआं, मगर जब मैंने हाथ से इशारा करा बुआरी पानामा पीजा, उनको बताया दो बारी तुमने ये करनी है लाइन। तो उधर से देखो रिकॉर्डिस्ट जो था चरणजीत आहूजा, उनके भी घुटने भी वो हो रहे उसके लिए, तो उनसे पीस भी ऐसा बन गया, जुनरी रात तमा जुनरी रात तमा जुनरी रात। और हमारा था भी वही कि भाई वापस खैर वो गाना हिट हो गया अचानक में। मेरा कोई वो नहीं है, मैंने हाँ भी उसे चोरी चारी करके एक तरह से गढ़वाल से गा दिया उसे, लेकिन वो मेरी आवाज़ में फिट भी बैठ गया वहाँ पे उस समय ग्रुप। और मैंने भी सुना बहुत अच्छा ग्रुप, हाँ वो फिट बैठ गया, वो अब अच्छा लगने की बात है, वो तो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। उसके ऊपर उससे पहले जो कन्वर्सेशन भी है ना, वो एक हाँ कन्वर्सेशन वो हमने बनाई हुई जीवन सिंह बिष्ट, वही बागेश्वर के हैं। हाँ
वो कन्वर्सेशन जो है वो सुनने में भी अच्छी लगी, मतलब एक ऐसा लगता है कि जैसे कि बातचीत ही हो रही है कहीं महफिल में बैठे हुए, तो वहाँ पर ये वो एटमॉस्फेयर बनाया गया ना फिर वही उस समय। हाँ तो वो अच्छा रहा कुमाऊँ की गाड़ी। कुमाऊँ की गाड़ी ऐसा था कि मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा था, उस समय मेरी ये चौथी कैसेट थी, ये तीसरी थी बॉडी तंबाकू भी था, उम्र से तेरी कच्ची। अब आई कुमाऊँ की गाड़ी, उसके लिए गाने पूरे तैयार सब कुछ, एक गाना 10 गाने होते थे, 9 गाने रिकॉर्ड हो गई, 5 मिनट 6 मिनट का समय बचा था। अब हुआ कि भी अपने मन में, उनको नहीं उनकी तरफ से होगा मज़ा, कौन सा गाना करा जाए। तो मैं उस दिन DT की बस में बैठ के जा रहा था, DTC की बस में। हाँ वहाँ से उसमें नहीं, मोटरसाइकिल में नहीं गया अपनी बस पर आराम से। तो बस में आ जाए तो पहले वो वाले हॉर्न चले पॉम 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 ऐसे जो ट्रकों पे ज़्यादा होते थे पहले, रबड़ वाले जो हाँ। तो मैं कहा यार मेरी कुमाऊँ की गाड़ी भी तो हो सकती है, मेरी कुमाऊँ तो पुआं कर मेरी पुआं मोड़ रहा। अब जो उसके गियर बदलने झरझर आती है ना आवाज़, मैं सर जाली घर घर जाली मेरे पुआं मोड़ रहा। मैं कहा यार अपना मोटर का वो हुआ, अच्छा धुन कहीं से जो माइंड में आई वो धुन ले ली मैंने, तो मेरी कुमाऊँ की गाड़ी मेरा पुआं मोड़ रहा, घर गए सारे ये स्थाई हो गया इसका। अब अंतरे की बारी यही, अंतरा बना, अंतरा में कहाँ क्या बनाऊँ यार, जाएगी कहाँ कैसे गाड़ी। मैंने कुछ आओ ना देखा ताओ, मैंने कहा यार स्टेशन के नाम दे दो। अब स्टेशन के नाम भी प्रॉपर नहीं आते। फिर मैंने एक को फ़ोन किया, मैंने कहा यार सुन, ये रामनगर से जो माइन लग जाते कोयले तक वो स्टेशन बता दे, उधर के हल्द्वानी अल्मोड़े तक वो स्टेशन बता दे, इनको 4 भागों में बांट देता हूँ। अच्छा कोई 4 अंतरे बनाने, तो उनको उस 4 अंतरे के बीच में कोई डालेगा वो अमां ये सीटा गई सिंधु गई था कर वो ये बीड़ नहीं पिया जो वहाँ का एटमोसफियर था उसको करके। तो वो गाना करके गाना कंप्लीट हो गया, पूरा गाने हो गए कैसेट के, और वो गाना भी ऐसा हिट हो गया। अब वो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी किसी पे बहुत मेहनत करो वो हिट नहीं होता कि मैं ये करूँगा, मैं डुग्गी करूँगा, मैं फ्लूर करूँगा, सोचने में लगाता वो गाना भी चौपट हो जाता है। और एक गाना जो खाली टाइम को पूरा करना था मुझे, तो वो भी हिट हो जाता है, बल्कि वो कई और लोगों ने भी गा दिया, उनको मालूम नहीं, कई और लोगों ने भी गा दिया वो गाना। हाँ तो वो चलत था ना, वो गाना चलत था कि हर किसी के जुबान पे चढ़ गया। हाँ भाई ऐसा हो जाता है। उसमें ये नहीं कि मैंने बहुत मेहनत करी, सबसे कम उसी में मेहनत लगी होगी। उसमें एक अपनापन था कि मेरी कुमाऊँ की गाड़ी, मेरी कुमाऊँ की गाड़ी, वो हर जो भी बंदा कुमाऊँ गया उससे वो अटैच हो गया। और ऊपर स्टेशनों के नाम उनके नाम, तो एक स्टेशन उनका भी होगा, हाँ, तो लोग उसे अल्मोड़े में रहता, हमारे गाँव हमारे स्टेशन का नाम भी आ गया। मेरा मानना है शायद वो ऐसा हो। नहीं ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि जब मैंने भी सुना था तो मैंने भी सुना तो मेरे को लगा कि हाँ भाई ये नैनीताल जा रही है, अल्मोड़ा जा रही है, कुमाऊँ बागेश्वर जा रही है, या इस तरीके से हर एक स्टेशन के नाम थे तो लोग उससे कनेक्ट होते हैं। शायद मेरा मानना भी यही है, लोग कनेक्ट होते हैं। हाँ वो किस चीज़ से कनेक्ट हो जाए ये पता नहीं। हाँ नहीं, लोगों से उसी चीज़ से लोग कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना वो गांव और वो शहर प्यारा। तो मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि फिर ये बात जब आपने ये कैसेट्स आपकी चलने लगे और उसके बाद का दौर फिर कैसा रहा? कह दो किस्मत का ही दौर रहा म्यूज़िक में मेरा, किस्मत का दौर ऐसा रहा, कई बार सीखने की कोशिश करी, आया मन में, और शायद आज भी भूल करता हूँ अगर मैं सीखता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ की 2 एडवांटेज थी। एक तो मेरी वॉइस में उस वक्त फेंक थी जो अब नहीं है, बोलने में मेरे को ये कहते थे यार ज़रा हल्के बोलो, फेंक थी इतनी। और दूसरी पहाड़ियों की आवाज़ पतली तो होती है, थोड़ी सी पतली भी थी, है ना, सुरों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से आज हम काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से। सीखने का मौका क्या था, सीखने का वो था, सीखने के लिए करा हमने, लेकिन कहाँ 12.5 रुपये के पास के लिए, अरे 12.5 का पास बन जाएगा हमारा, तो सरस्वती म्यूज़िक ज्वाइन करा, गंधर्व ज्वाइन करा, तो 12.5 रुपये के पास भी अटके रहे हम तो। लेकिन ये सुर वो सीख गए अभी, सारे का पता नहीं, सारी दवा मार गए इतना। गंधर्व से आपने सीखा? गंधर्व ट्राई करा, 12.5 के पास में अटके रहे, दिमाग में वही रहा कि हमारे 12.5 रुपये का पास बन गया। हाँ, DTC का पास बन जाएगा, स्टूडेंट वाला। हाँ वो वाला होता है, ऐसी सरस्वती में भी था। अच्छा तो 3 महीने वहाँ बर्बाद करे और 2-1 महीने वहाँ बर्बाद करे। फिर उसके बाद एटमोसफेयर ऐसा बना लगा ना, ये हो नहीं पाया, जिज्ञासा थी मतलब जो भी आपको मतलब नेचुरल गॉड गिफ्ट था। हाँ, फिर मेरे को ऑर्गेनाइजिंग का वो रहा ना, क्रिएटिविटी करने का शौक मेरे को आज तक भी है, आज भी है, अभी छोड़ा नहीं मैंने। फिर उसके बाद ये हुआ कि कैसेट चलो होती रही टीवी प्रोग्राम के लिए। टीवी प्रोग्राम के लिए मैंने 85 में नेशनल टीवी में एक मेरा प्रोग्राम था,
एक गुरदास मान जी का था, एक कीमती आनंद झोल, पता नहीं अब तुम्हारा उसमें जन्म, तो तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने दे दिया था 86 में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 86 में जब उन्होंने प्रोग्राम दिया, पहले तो उन्होंने मेरे को डांट दी, उसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है, सुना सकता हूँ ना। बताइए बताइए। एक्चुअल में सर्वर संजय थी वहाँ की प्रोड्यूसर, DD1 की, उन दिनों होते 9 बजे आता था प्राइम चैनल पे। अच्छा अच्छा। शाम को फिल्म आती थी, सुबह ये वाले कीमती आनंद वगैरह वगैरह के ये प्रोग्राम आते थे। तो उन्होंने कहा हाँ जी आ जाओ, कहा मैंने कुमाऊँ से, कह ठीक है तुम आ जाना पड़ता, उस दिन तुम्हारी रिकॉर्डिंग करी। गए जब नगर निशान, हम तो अपनी तरफ से गए, नगर निशान लेके गए, लड़के लड़कियाँ ले गए, झोड़ा करेंगे, फोक, हमें ये तो है कि फोक दिखाते, फोक दिखाने हैं। तो हमने करा। उन दिनों एक टावर लगा होता था, अब तो तुमने दूरदर्शन का सब वो बदल के गए ना, ना प्रीतमपुरा नहीं, पार्लियामेंट स्ट्रीट। ओके ओके ओके। उन्होंने एक टावर लगा होता था, ठीक है, दीवारें भी नहीं बनी थी। तो सर्वर संजय आई बाहर, गेट तो था ही कर, बाहर आई, हाँ जी दिखाओ क्या है, मैंने मोहन मनराज जी नमस्ते, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। तो हमने सबसे, हाँ बच्चों अब हम शर्मीले, तो पहाड़ी है ना, ये ओपन में यार क्या दिखाया, हमने तो कभी ऐसा कलाकारी नहीं, दिखाओ दिखाओ, शर्माने वाली बात नहीं करे जी। खोल दे माता खोले भवानी, उनकी क्या समझ आई, वो तो उड़ रहा है, और कुछ और कुछ। फिर मैंने सुनाया अल्मोड़ा मानी, ये मुरली गो, अब वो हवा में उड़ रही है आवाज़, उसको वो भी समझ में नहीं आई एकदम। और कुछ तो एक कोई और गाना सुनाया होगा याद, मैं ये क्या है, मैंने कहा इसे कहते हैं हमारे यहाँ छोलिया नृत्य। छोलिया छोलिया, तो छोलिया नृत्य में ये बजाए जाते, दिखाओ फिर क्या है ये, बजाए वो, उसको हल्का सा मज़ा आया। जब उसकी बीट थोड़ी तेज हुई तो उसने कहा और ज़ोर से, और ज़ोर से। अब वो नगर निशान वाले खूब बजाते रहे ज़ोर से, लेकिन उसकी समझ में और ज़ोर से, क्योंकि वो कंपैरिजन कर लेने लगी, जो नकारे बजते हैं ना यहाँ तांसे, समझ गया, तांसे की बीट बहुत वैसी होती है, वो हमारे उनमें नहीं होती, उसको वो कानों में थी। उसने कहा और धीरे, वो कहाँ में सीने पसीने हो गए। खैर उसकी भी समझ में आ गया, उन्होंने कहा नहीं ये करते हैं, कहें चलो स्टूडियो। उन्होंने कहा चल, नहीं पहले तो एक बार हम बहुत भाई कि बजाओ, हमारी हारमोनियम गई, ये क्या ही बीड़ी बेचने वाली हारमोनियम लिया है तो मैंने कहा बीड़ी बेचती भी हो रही है, तो बीड़ी बेचने वाली मतलब उसका जर्मन रीड की, हमारे मेरे पास वो थी हारमोनियम जर्मन रीड वाली, तो उसकी आवाज़ जो है वैसी होती है बदली, एक सुर होता है, अब तो यार तो डबल ट्रिपल सुर की होगी चार। हाँ तो क्या है बीड़ी बेचने वाली हारमोनियम लिया है, अब बेचती तो हो रही है, क्या करें। चलो ठीक है, अब जी चलो स्टूडियो, 21 जने थे हम, 21 और 100 रुपये मिलते थे। चलो जो मैंने कोई उसमें पैसा का इतना वो भी नहीं था, आर्टिस्टों को भी नहीं था, हमें भी नहीं था सर, पर ये था कि सम्मान उसमें 21 का मिलता ही, सॉरी 100 रुपये का मिलता था, 21 हमारे। ठीक है स्टूडियो गए जी, मेकअप सबको होते आज मेकअप होगा, गए वहाँ तो उन्होंने हमारा पैच पर कैसे मार दिया, जाओ जाओ जाओ। हमने कहा यही होता है, हमने तो रामीला में देखा सारा ये लपेट के अपने, एक्चुअल में वो गड्ढे छुपाने के लिए होता है खाली, हल्का सा पैच पर। खैर जी हो गए, क्या दिखाओगे, मैंने भी सारा दिमाग लगाया, इतने आर्ट में घुसी वहाँ तो जगह बीड़ी बेचने वाली हारमोनियम छोड़े, इसकी समझ नहीं आ रहे। मैंने कहा मेला दिखाएंगे हम, ताकि मैंने कहा 21 इन्वॉल्व भी तो कर लेते मुझे। अब तुमको भी लाए हूँ, उसको भी लाए, इसको भी लाए हूँ, उसकी शक्ल भी तो होनी चाहिए, पता लगे कि मैं ही खड़ा हो रहा हूँ या दूसरा खड़ा हो रहा हूँ, वो थोड़ा होना चाहिए। मेला ही ऐसा चीज़ है जिसमें नाड़ी आदमी खड़ा है सारे। उन्होंने क्या देखा, अब उनको मैंने इतना मेरा कल्चर मालूम था कि ऐसे बैठते मेले में जाते थे, तू आ गई ऐसे ऐसे करते हैं, ये करते वो करते, इतना मेरे को मालूम था। वो मैंने उसी समय ड्राइंग कर दिया, तो ड्राइंग करते उनको कहा बजाओ वहाँ से, तो बजाया, वहाँ से हम पट भी मार रहे हैं, कुछ भी है ना, कुछ भी टुकड़े कर सकते हो, मेला है वो, मेला है। तो भेजना रहे तो आ गई, तो ये हो गया हंसी, हाँ भूख लेने का जो शॉट होता है ऐसे होती है ना, ऐसी कर पहले जो रिवाज था, तो उससे वो कर दिए, हो गया जी। बाहर उन्होंने हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, मतलब 2100 रुपये का चेक आया, हमने पहला चेक आया, हमने कराई उसकी फ़ोटो स्टेट, हमने कहा पहला चेक है भाई होती है ना, हाँ तो फोटो स्टेट यादगार रखी, कराए, फिर आर्टिस्टों को उस हिसाब से दिए, किसी को 35 रुपये, किसी को 50 रुपये, है ना, जो दिखा रहा ना अपना खर्चा वगैरह कि हमारा जो हुआ है, अब जेब से नहीं लग रही चीज़ें, और बाकी किसी को ऐसे पैसे भी, लेकिन उनके सम्मान राशि दी आपस में बांट के वो करना, जैसे लोहड़ी में मिल जाते हैं,
4 बच्चे लोड़ी सुनाते हैं, उनको पैसे मिल जाते, आप बांट लेते हैं, पैसे की जरूरत थोड़ी ना होती है। तो वो था, तो जी टीवी में आ गए, वो भी सारे नेशनल प्राइम उसमें। अब हमें डर ये था कि उस दिन लाइट ना जलेगी, क्योंकि लाइट भी बहुत जाती थी। अच्छा, जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन कहीं लाइट जिस दिन प्रोग्राम टेलीकास्ट होना था, टेलीकास्ट होना। हाँ, तो हमने ये दरियारी बिछाई अपने नीचे। अब कमरे तो ऐसे ही थे उन दिनों, ये तो होता नहीं था कि एक सोफा था हमारे घर, तो उसमें कितने आदमी बैठेंगे। अब बाकी सबको भी दिखाना, अड़ोसी पड़ोसियों को भी दिखाना था, टीवी पे आ रहे हैं। तो दरियारी बिछाई, भगवान लाइट नहीं है, भगवान लाइट नहीं है, भगवान लाइट नहीं है। खैर वो देखा, तो अब आया ना मोहन सिंह मंडार के, बड़ा अच्छा लगा। खैर जी इसी करो स्वर भी दिया था मैंने, नाम जो उन्होंने जीवनदान ने रखा हुआ था, तो मोहन सिंह मंडार टीवी में मेरा नाम देखा तो और अच्छा लगा, थोड़ा भी लगा हमें। तो उन्होंने कहा, घर वाले भी ये नहीं कहते थे यार हुड़की बॉल में लगे हुए साले ये काम है, पर ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि कमाते थे, इसलिए कोई वो नहीं था, ये शौक था उनमें, मानो चलो करने का। तो दर्शकों, ये थे मोहन मंडाल जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। उनसे बहुत सारी बातें हमने की, उन्होंने हमारी बहुत सारी बातों का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया, सच्चा जवाब दिया और बहुत ईमानदारी से जवाब दिया। जो रियल आंसर थे वही उन्होंने बताए, जो रियल एक्सपीरियंस थे उनके वही उन्होंने हमारे साथ शेयर करे। तो मैं उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद मंडाल जी, नमस्कार। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। तो मैं अपने देखने वाले दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि ऐसे गुणी लोगों को मैं आपके सामने पेश कर सकूँ। नहीं, ये मत कहो एंड में, ये गुणी मत कहो, ये कह दो हमें जो ये काम कर रहे हैं ऐसे कोई प्रयास करते हो, मैं आज ही प्रयास ही कर रहा हूँ। हाँ, प्रयास रहते हैं अपने कल्चर को आगे। वो पागलपंथी में भी आए थे प्रयास, रहते पागलपंथी में भी आता कईयों के लिए। हाँ, घरवालियाँ भी कई बार डांटने लग जाती है, पागलपन क्या लगा रखा, पैसे बर्बाद करोगे हमारे। वो है ना, बढ़िया गप मीठा गप और कड़वा कड़ा तू, वो यहाँ पर प्रयोग होता है। तो आज भी हम प्रयोगरत हैं, कई उसमें गानों में भी क्या करना चाहिए, मैं क्या डालना चाहिए, पहाड़ के फोक को कैसे सपोर्टना चाहिए। जैसे कि मैं अभी काम कर रहा था एक, मैं ये बब्बी जी है ना हमारे रिदम में, उसमें हमारे वो राय जी के लड़के भी हैं, राकेश जी, तो ये भी बजा रहे। तो मैं सोच रहा हूँ कि लोग आज के कोई भी गाना, मन्ना जी वो डीजे वाला कोई सॉन्ग बनाओ, मन्ना जी डीजे वाला सॉन्ग बनाओ, मैं उनके कान सुनूँ, वो अपनी तरफ ठीक कह रहे बेचारे। अब मेरा ये है कि मैं डीजे सॉन्ग कहूँगा इनके, लेकिन मैं वहाँ के वाद्य यंत्रों से डीजे का जो फीलिंग है ना वो दूँ, वो मैं कर रहा हूँ अभी, शायद अगले महीने तक आने की उम्मीद है उसे। ये फीलिंग मैं अपने यहाँ की फीलिंग से देना चाहता हूँ, वो उसे डीजे का, जो भी अगर म्यूजिक आए अपने वहाँ का। अब कि मैं उसे, हाँ, ये भी मैंने बताने की कोशिश की कि थाली कब बज रही है हमारे, हुड़के का कैसे प्रयोग होगा, ये ज़्यादा हुड़के होंगे तब ऐसी टोन आएगी, कम हुड़के होंगे तो ये टोन आएगी, कोरस होगा तो ज़्यादा होगा तो ये, उसमें पैसे भी लगता है फिर। अब इतने पैसे अर्निंग ही नहीं, हम खर्च करे जाएँ किसी को दिखाने के चक्कर में, ये भी तो ठीक नहीं है ना, अपना घर बर्बाद करें। मैं आउट इसलिए रहा, गवर्नमेंट से ये हुआ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन रहा में, तो कमाया उससे, बच्चे अच्छे पाले, ठीक है ना, 2 रोटी खाई अपना सही से, तो आनंद से बिल्कुल करा काम, कोई ऐसी बात नहीं। यही है, बच्चे पालने भी तो जरूरी है, ये थोड़ा संगीत के पीछे तुम बर्बाद हो जाओ और सबसे गाली खाओ, रिश्तेदार हो जाओ, उनको बाहर की तालियां पीट के क्या करनी है भाई। यह बच्चे बन गए, एक लड़की मेरी टीचर है, दूसरी लड़की टीचर है, एक म्यूज़िक की है, एक डांस की है, लड़का मेरा नोटिस में काम करता है हैदराबाद में, वो भी ठीक ठाक रोटी के लायक, वो भी अपनी बीवी पाल सकता है, हमें भी पाल सकता है, तो खुश है, हमें कोई पैसे की वो नहीं है, बस यही है। आपका धन्यवाद है, अब आपको चाय पिलाते हैं वहाँ भैया जी, है ना, ठीक है। तो अब आपको अच्छा लगा हो या बेकार लगा हो ये आप जानो। नमस्कार दर्शक। नमस्कार जी आपको।